हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। 4 पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। आ जाते हैं करस्पॉन्डेंस की तरफ। 5th पॉइंट हमारा करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या स्टूडेंट्स? 10th तक आप लोगों ने सुना है व्हाट इज़ करस्पॉन्डेंस। कम्युनिकेशन एक टाइप का। कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन जब करते हैं उसको, जब ऑफिशियली हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं रिटर्न, उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। ठीक है, टू राइट लेटर्स, टू डू करस्पॉन्डेंस रिटर्न इन द रिटर्न वे, उसको टू कम्युनिकेट इन द रिटर्न वे इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस का पॉइंट डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी। अभी करस्पॉन्डेंस करना है। करस्पॉन्डेंस में सेक्रेटरी को ना देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों से करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। अगर कंपनी बाहर से पैसा लेती है, लोन लेती है, तो बैंक्स के साथ में टाइम कुछ गैप में आपको करस्पॉन्डेंस करना है। फिर अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो आपको शेयर होल्डर्स के साथ में करस्पॉन्डेंस करना है। फिर अगर कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी के साथ में करस्पॉन्डेंस करना है। आपको गवर्नमेंट के साथ में बहुत बार करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है कि गवर्नमेंट की कुछ क्वेरीज आती है, कुछ आती है तो आपको उसको रिप्लाईज देना पड़ता है। तो करस्पॉन्डेंस आपको इन शॉर्ट सेक्रेटरी को बहुत हर एक कभी कभी कंपनी के अंदर भी करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ देनी है, तो प्रेफर किया जाता है कि रिटर्न में ही दे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो करस्पॉन्डेंस किया जाता है। तो देख, एक तरह से करस्पॉन्डेंस, रिटर्न करस्पॉन्डेंस तो एक ट्रेंड ही है स्टूडेंट्स, जो आपको फॉलो करना है, जो हर एक कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, तो a secretary is a correspondence of the organization and is therefore responsible for inward and outward communication. Correspondence. Secretary conducts correspondence with members, directors, banks, insurance companies, registrar, government authorities, customers, etc. तो ये सारे लोगों के साथ में उसको correspondence करना है। कंपनी, रजिस्ट्रार्स, बहुत गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो उन सब के साथ में उसको करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। और वो करस्पॉन्डेंस क्यों करता है? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन, उसको बहुत अच्छे से करस्पॉन्डेंस करना आता है, तो इसके लिए उसको ही सारे करस्पॉन्डेंस करने पड़ते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, कंडक्टिंग मीटिंग्स। मीटिंग्स कंडक्ट कैसे करना है, क्या स्टेप होती है, कौन से लोगों को इनवाइट करना है, कौन से लोगों को नहीं करना है, मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, मीटिंग कब होने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन किन किन लोगों को देना है, कितने दिन पहले देना है, फिर मीटिंग एक्चुअली जब चलती है तब अच्छे से मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, पॉइंट्स कौन से डिस्कस करने, ये सारे चीज़ों की तैयारी सेक्रेटरी को करनी पड़ती है। क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई में, जब वो सेक्रेटरी बनने की पढ़ाई करता है, उसमें वो सीखता है कि मीटिंग्स कैसी लेनी है, लीगली कैसे कंप्लाई करना है, सब कुछ करना है। तो देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो कंडक्टिंग मीटिंग्स। आ जाते हैं हमारे 7th पॉइंट की तरफ, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ठीक है, सेक्रेटरी इज़ अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में वो एक बहुत बड़ी लिंक है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, ओनर्स है कंपनी के, कुछ मीटिंग्स हुई और वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुआ और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए मीटिंग में। ठीक है, अभी वो डिसीजंस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कंपनी के बाकी लोगों तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब स्टाफ मेंबर्स, वर्कर्स जो एक्चुअली वो प्लान पर वर्क करने वाले हैं, उनको तो बताना पड़ेगा। तो आप कैसे बताएंगे? डायरेक्टर हर एक को जा के बोलेगा क्या, सुनो ये प्लान है, आपको ये करना है, कम ईयर ये प्लान है, आपको ये करना है? इज़ इट पॉसिबल? एंड इज़ दैट द स्टेटस ऑफ डायरेक्टर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और डायरेक्टर ऐसा कर भी नहीं सकता है।
इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गो एंड टेल ईच एन इंडिविजुअल वर्कर और ऑफिसर कि ऐसा ऐसा है, ये करना है, वो करना है, वी हैव डिसाइडेड, कितने बार बोलेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, ये सारे डिसीजंस कम्युनिकेट करने का काम किसका है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेट करने का काम है सेक्रेटरी का। अभी वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो मीटिंग्स ले सकता है, नोटिस बोर्ड पर लगा सकता है, छोटे छोटे सेमिनार्स कंडक्ट कर सकता है, उसमें वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स बुलाएगा या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स बुलाएंगे, उनको अगर उनके काम की है तो उनको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये सारा कम्युनिकेशन का जो काम है ये सब कुछ सेक्रेटरी करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा टॉप मैनेजमेंट में और स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का, जमाने का काम है सेक्रेटरी का। सो ही इज़ अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। लास्ट इम्पॉर्टेंस की तरफ आ जाते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी कंपनीज़ होती है जिनको सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल है। ऑडिट मीन्स व्हाट? सबसे पहले उधर आ जाते हैं। ऑडिट मीन्स चीज़ें चेक करना, कंपनी में डॉक्यूमेंटेशंस चेक करना कि वो प्रॉपर है या नहीं एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए। अभी वो चेक कौन करेगा? वो चेक करेगा सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेक्रेटरी को कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हुई रहती है, वो ही उसको चेक करना है। बाकी ऑडिट होता है कमर्शियल ऑडिट वगैरह, वो सीए लोग करते हैं, वो अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो क्राइटेरिया या तो वो पोर्शन ऑफ वर्क उनके पास में है। सेक्रेटरी के पास में क्या है? सेक्रेटरियल ऑडिट करना कि एज़ पर कंपनीज एक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी में ये चीज़ें ऐसे सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, तो ये हुआ है या नहीं, ये चेक करना है काम सेक्रेटरी का। और वो जो चेक करने का काम है उसको हम ऑडिट बोलते हैं। और सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिर्फ सेक्रेटरी चेक करता है, इसलिए उसको सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। तो फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सेक्रेटरियल ऑडिट तो समझ में आ गया। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ये कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कंपनीज़ एक्ट ने। जो सारे कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वो कंपनीज़ एक्ट है, ठीक है। तो कंपनीज़ एक्ट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए। एक डायरेक्टर है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है। 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए, ये स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कंपनीज एक्ट ने। तो वो एज पर और उसको नाम दिया है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में आपको कुछ रजिस्टर मेंटेन करने, अगर आपने शेयर्स इशू किए तो आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कितने शेयर होल्डर है, वो रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उसका नाम है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, आप प्रॉपरली वो कर रहे हैं या नहीं, कंपनी प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कर रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने का काम है सेक्रेटरी का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। तो 4 और इम्पॉर्टेंस देखे हमने, करस्पॉन्डेंस, conducting meetings, link between management and staff, and fulfillment of secretarial standards and secretarial audit। तो ये वीडियो में हमारे ये 8 के 8 इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी कवर हो गया स्टूडेंट्स। तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंस, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंडक्टिंग मीटिंग्स, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारे इम्पॉर्टेंस कवर होते हैं। तो अच्छे से पूरे वीडियोस देखिए, पहले के भी वीडियोस देखिए, और कुछ डाउट्स है तो पूछिए। थैंक यू।